हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और एडिटोरियल, जिसमें हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और साथ ही साथ में हर एक सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेमोलिजन स्क्वाड। स्क्वाड का मतलब क्या होता है? स्क्वाड मतलब होता है टीम। कैसी टीम? डेमोलिजन। डेमोलिजन का मतलब होता है विध्वंस, विध्वंस करने वाली। ठीक है, तो विध्वंस जो टीम है ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड बुलडोजर जस्टिस। तो ये जो डेमोलिजन स्क्वाड है, इसका मामला कहाँ पहुंच गया है? सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और बुलडोजर जो है, जो बुलडोजर चल रहे हैं, उस पर जस्टिस की बात हो रही है। ठीक है, क्या है आगे देखते हैं। ठीक है, तब समझ में आएगा आपको कि क्या बात हो रही है। देखो, कोर्ट कैन नॉट बी oblivious to the communal symbolism of the bulldozer। तो कोर्ट्स कैन नॉट बी, कोर्ट्स नहीं हो सकती है, रह सकती है, ऐसा समझो। ठीक है, अब कैन का मतलब क्या? कैन मतलब बताता है संभावना को भी बताता है, पॉसिबिलिटी को। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बता रहे हैं कि कोड कैन नॉट बी ऑब्लियस। ऑब्लियस का मतलब क्या होता है? ऑब्लियस मतलब होता है कि अनअवेयर होना। ठीक है, इग्नोर। तो यहाँ पर अगर देखें कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर है अनअवेयर से। अनअवेयर मतलब अनजान। तो कोड कैन नॉट बी ऑब्लियस टू द कम्युनल सिंबलिज्म ऑफ द बुलडोजर। तो जो अदालत है, ठीक है, जो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वो क्या नहीं हो सकती हैं, क्या नहीं रह सकती हैं? बुलडोजर के, देखो यहाँ पे लिखा ना, बुलडोजर के जो सांप्रदायिक, कम्युनल मतलब होता है सांप्रदायिक, सिंबलिज्म मतलब होता है प्रतीकवाद से वो क्या नहीं रह सकती? अनजान नहीं रह सकती। तो जो कोर्ट है वो क्या नहीं कर सकती? इग्नोर नहीं कर सकती, वो अनजान नहीं रह सकती। किस चीज से? जो कम्युनल सिंबलिज्म है ऑफ बुलडोजर का। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पर एक चीज सीखो। कैन, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन को हम बहुत सी तरह से यूज करते हैं। ठीक है, कैन पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है कि कोई पॉसिबिलिटी है तो दिखाते हैं। ठीक है, और क्षमता के लिए भी दिखाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग यूज करते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। बट ये याद रखना कि कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। In rising questions about the legality of the demolitions of houses belonging to the alleged offender, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलो यहां तक पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहां तक। तो इन राइजिंग क्वेश्चन, राइजिंग का मतलब क्या है? उठते हुए। ठीक है, तो क्या कौन से प्रश्न? उठते हुए जो क्वेश्चन है, प्रश्न है किस बारे में? अबाउट द लीगलिटी, जो लीगलिटी, वैधता है, ऑफ द डेमोलिशन, जो विध्वंस जो चल रहा है, जो तोड़ फोड़ होता है, जिसमें घर को गिरा दिया, डेमोलिशन ऑफ हाउस लिखा है ना। तो जो घरों को क्या कर दिया जा रहा है? उनको गिरा दिया जा रहा है, उनको। ठीक है, तो बिलोंगिंग टू एलिज्ड ऑफेंडर। अब कौन से घर जो बिलोंग करते हैं, जो किस को बिलोंग कर रहे हैं? एलिज्ड जो ऑफेंडर्स हैं, तो वो अपराधी, जो अपराधी हैं, ठीक है, उनको जो ये हाउस क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं, उनके जो हाउस है उनको क्या कर रहे हैं? डेमोलिशन कर रहे हैं, मतलब विध्वंस कर रहे हैं। तो ये क्या करता है? एक क्वेश्चन उठाता है, राइजिंग क्वेश्चन अबाउट लीगलिटी। ये वैधता के ऊपर क्वेश्चन उठाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ये घर को तोड़ रहे हो। उनका जो क्या है, जो बिलोंग करते हैं ऑफेंडर, मान लो अपराधी हैं, और ये अपराधी हैं और इनके क्या कर रहे हैं? ये घर को तोड़ रहे हैं। इस चीज को लेकर समझ में आया? अब यहाँ पर सीखो। इन राइजिंग, यहाँ पर राइजिंग क्या है पता है? ये राइजिंग जो देख रहे हो, ये जीरंड है। ये एक जीरंड है। क्यों जीरंड है? क्योंकि ये प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा या नाउन फ्रेज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक जीरंड है। अब ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है, तो ये यहाँ पर राइजिंग क्या है? एक जीरंड है। इन राइजिंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन भी नाउन है, तो आप कहोगे दो को नाउन। तो ये जो राइजिंग है ना, जीरंड, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये क्वेश्चंस। तो कैसे क्वेश्चन? उठते हुए जो क्वेश्चंस हैं, खड़े होते हुए जो सवाल उठ रहे हैं, किस किस बारे में? लीगलिटी ऑफ द डेमोलिशन ऑफ हाउसेस, जो क्या कर रहे, जो बिलोंग करते हैं किसको? एलिज्ड ऑफेंडर। एलिज्ड मतलब होता है कथित रूप से, जो कथित रूप से क्या है? ऑफेंडर है, अपराधी हैं उनके। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हो, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, बस एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेन क्लॉज नहीं है। अब देखते हैं मेन क्लॉज कौन है। ये द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखो,
The Supreme Court of India has articulated a valid and widespread concern about the use of the bulldozer as a form of retribution. समझो ध्यान से। देखो, पहली बात यह याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के पहले हमेशा द आता है। ठीक है, तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेट मतलब होता है एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। तो उसने क्या व्यक्त किया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्यक्त किया है एक वैलिड एंड वाइड स्प्रेड, व्यापक, कंसर्न, चिंता, अबाउट द यूज ऑफ बुलडोजर। किस बारे में? जो बुलडोजर का जो यूज किया जा रहा है एज अ फॉर्म ऑफ रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रतिशोध। तो प्रतिशोध के रूप में जो बुलडोजर का यूज किया जा रहा है, उस पर कंसर्न, उस पर क्या करिए? चिंता जताई। किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चिंता व्यक्त की है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो समझ में आ गया होगा ना। वैलिड मतलब क्या होता है? वैलिड मतलब जो एकदम, क्या बोलते हैं, वैलिड मतलब जो कानूनी हो। ठीक है, जो लीगल हो। और वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मतलब होता है व्यापक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया यहाँ से यहाँ तक? ये आपका मेन क्लॉज था और ये प्रपोजिशनल फ्रेज थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द टारगेटेड demolition of Muslim houses has become part of the governance model in बीजेपी रूल स्टेट। ठीक है, अब यहाँ तक रुक जाते हैं पहले, समझो। द टारगेटेड डेमोलिशन ऑफ मुस्लिम। अब यहाँ पर जो ये टारगेटेड देख रहे हो, क्या है ये टारगेटेड? ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है दोस्तों? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस डेमोलिशन के बारे में बता रहा है। कैसा डेमोलिशन? टारगेटेड, जो टारगेट कर रहे हैं, किसको टारगेट करते हुए? मुस्लिम हाउसेस को। जो मुस्लिम लोग हैं उनके हाउसेस को टारगेट करते हुए जो डेमोलिशन हो रहा है, हैज बिकम, वो बन गया। अब देखो, हैज आया, यहाँ पर तो हाउस है और आप सोचोगे यहाँ पर हैज आया, तो हैज किसके लिए आया पता है? ये जो डेमोलिशन है ना, इसके लिए। समझ में है? तो डेमोलिशन, ठीक है, डेमोलिशन ऑफ मुस्लिम हाउसेस, तो ये यहाँ से प्रपोजिशनल फ्रेज है। समझ में आ रहा है इतना? ये यहाँ से यहाँ तक प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो ये जो चीज देख रहे हो हैज, ये इसका सब्जेक्ट है यहाँ पर, डेमोलिशन, द टारगेट डेमोलिशन, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। इसमें भी ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। समझ में आया? तो जो डेमोलिशन किस चीज का टारगेटेड, जो डेमोलिशन है ऑफ मुस्लिम हाउसेस का, वो बन गया है एक हिस्सा, पार्ट मतलब हिस्सा, किस चीज का? गवर्नेंस मॉडल का। जो शासन जो रूल कर रही है उनके मॉडल का एक हिस्सा बन चुका है इन बीजेपी रूल स्टेट। जहां पर बीजेपी क्या कर रही है? शासन कर रही है। जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर ये एक क्या बन गया है? एक हिस्सा बन चुका है कि हम क्या करेंगे? टारगेट करेंगे। किस चीज को टारगेट करती है? मुस्लिम हाउसेस को। समझ में आए? ऐसा न्यूज पेपर में वो बोला जा रहा है। चलो, अब देखते हैं यहाँ से। एंड इफ कोर्ट कैन end द impunity with which these extra legal measures are used by those in power, कॉमा है, रुक जाओ। एंड और इफ, यदि, द कोर्ट कैन end, यदि कोर्ट क्या कर सकता है? एबिलिटी को दिखा रहा है कि यदि कोर्ट क्या कर सकता है? एंड कर सकता है, खत्म कर सकता है इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? इम्प्यूनिटी मतलब क्या होता है? दंड मुक्ति, जिसको दंड से मुक्त कर देना। विथ विच, जिसके साथ, विथ विच का मतलब जिसके साथ, दीज एक्स्ट्रा लीगल मेजर, वो जो एक्स्ट्रा लीगल मेजर्स हैं। कौन से मेजर्स? मेजर्स का मतलब जो उपाय। तो कौन से? ये जो बुलडोजर चला देना, ये सब जो एक्स्ट्रा लीगल मेजर्स हैं, आर यूज्ड बाय, जो यूज किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं? बाय, आर यूज्ड बाय दोज इन पावर, उनके द्वारा जो पावर में है। यहाँ पर देखो, पैसे भी है, यूज्ड बाय। ठीक है, पैसे भी है, प्रेजेंट सिंपल का पैसे में। तो यूज किया जाता है किसके द्वारा? जो पावर में है। इट वुड बी अ होलसम इंटरवेंशन, तो ये क्या होगा? ये एक होलसम, होलसम का मतलब होता है एक गुड, एक पॉजिटिव, एक बेनिफिशियल, एक अच्छा इंटरवेंशन होगा, हस्तक्षेप होगा। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि कोर्ट अगर सक्षम हो जाता है किस चीज को खत्म करने में, समाप्त करने में, जो दंड मुक्ति है, किस चीज की? जिसके साथ क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा लीगल मेजर्स यूज किए जाते हैं, किसके द्वारा? जो पावर में है। तो ये एक क्या होगा? एक अच्छा इंटरवेंशन होगा, अच्छा हस्तक्षेप होगा। समझ में आया? चलो, एज जस्टिस बी आर गवई, जहां पर मुझे समझाने का होगा तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है,
एज जस्टिस बी आर गवई, तो जो जस्टिस बी आर गवई है, हीडिंग अ डिवीजन बेंच विद जस्टिस के वी विश्वनाथन रिमार्क। ठीक है, देखो, तो अब यहां से यहां तक ये जो देख रहे हो ये एक एपोजिशन, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है पोजीशन क्या होता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को दे रहा है, बोल रहे हैं कि जो जस्टिस बी आर गवई है कौन, वो जो हीड कर रहे हैं, हीडिंग हेड कर रहे हैं किसको, डिवीजन बेंच को, विद जस्टिस के वी विश्वनाथन के द्वारा रिमार्क्ड। ठीक है, अब देखो, एज जस्टिस वी आर गवई द लॉ इंडीड डज नॉट परमिट, तो इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, जो कानून है वो वास्तव में नहीं करता है, क्या नहीं करता है, परमिट, अनुमति नहीं देता है, एनीवन, किसी को भी, होम टू किसी के होम को टू बी डेमोस्लाइज्ड, तो किसी के भी जो घर है उनको गिराने का, उनके घरों को विध्वंस करने का राइट, परमिट, अनुमति किसी को नहीं देता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज दे आर एक्यूज्ड इन, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज, यहाँ पर देखो, जस्ट बिकॉज दे आर एक्यूज्ड इन केस, सिंपल देखो, तो इसका मतलब जस्ट बिकॉज मतलब केवल क्या है, केवल क्योंकि वे क्या है, एक्यूज्ड, आरोपी पाए गए हैं इन केस में। तो इस ये जो चीज है कि वो आरोपी पाए गए हैं, इस सब से आप किसी के घर को नहीं गिरा सकते हो, ये लॉ आपको, ये कानून आपको अनुमति नहीं देता है, ये बोल रहा है कौन, जस्टिस बी आर गवई। ठीक है, तो जस्टिस बी आर गवई जो क्या कर रहे हैं, हीडिंग कर रहे हैं एक डिवीजन को। ठीक है, अच्छा, हीडिंग मतलब होता है यहाँ पर हीडिंग करते हुए, मतलब हेड करते हुए किस चीज को, डिवीजन बेंच को, विद जस्टिस के वी विश्वनाथन रिमार्क्ड। देखो, एपोजिशन के साथ एपोजिशन, ये चीज समझो बहुत अच्छे से, समझ में आ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो हीडिंग से आप देख रहे थे। अब देखो, यहां तक हो गया, एंड इट कैन नॉट हैपन इवन इन द केस ऑफ कन्विक्ट, और इट कैन नॉट हैपन, और यह नहीं हो सकता, हैपन का मतलब होना, घटित होना, तो यह नहीं हो सकता भी, इवन मतलब भी, तो यह नहीं हो सकता इन द केस ऑफ कन्विक्ट, तो जो कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी, दोषी, तो जो दोषी है, दोषी ठहराए जाते हैं या दोषी ठहराए जाते हैं, ठीक है, तो उन 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 मामलों में भी ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, या ऐसा नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है, कि आप किसी का घर गिरा दो, क्यों, क्योंकि वो आरोपी है, ऐसा नहीं हो सकता, ये बोलना चाह रहे हैं, समझ में आया। तो यहां तक समझ में आ गया आपको, यहां से देखो, यहां से एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहां से अभी यहां तक हमने किया। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि जो क्वेश्चंस हैं, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चंस है, कि जो घर लोगों को गिरा रहे हैं, ठीक है, किनके जो अपराधी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी चिंता व्यक्त की है कि भाई बुलडोजर को यूज किया जा रहा है एक प्रतिशोध के रूप में। ठीक है, और टारगेट किसको कर रहे हैं, मुस्लिम हाउसेस को कर रहे हैं, जो कि एक हिस्सा बन चुका है बीजेपी रूल स्टेट का। अगर कोर्ट जो है वो सक्षम हो जाता है इम्प्यूनिटी, द दंड मुक्ति को खत्म करने में, जिसके साथ एक्स्ट्रा लीगल मेजर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, जो पावर में होते हैं, तो ये एक अच्छा हस्तक्षेप होगा। समझ में आया। जस्टिस बी आर गंगोई जो क्या कर रहे हैं, जो हीड कर रहे हैं डिवीजन बेंच को, किसके साथ, केवी विश्वनाथन के साथ, रिमार्क्ड, उन्होंने क्या रिमार्क किया, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ से जस्ट आपको यहाँ पर आना है, रिमार्क लॉ, तो उन्होंने लॉ के बारे में बताया कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपको अनुमति देता है कि आप किसी के भी घर को गिरा दो, तो केवल इस वजह से कि वो आरोपी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये तब भी नहीं होता है जब कोई दोषी ठहराया जाता है, मान लो कोई दोषी ठहरा दिया गया, तो भी उसका घर नहीं गिराया जाता है, ये चीज है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ तक हो गया था, the judiciary cannot be oblivious to the political symbolism that the bulldozer has acquired as an instrument of the collective punishment inflicted on those the authorities labels as writers। देखो, ध्यान से समझना, वरना समझ में नहीं आएगा, सुनने पर ध्यान देना। देखो, जुडिशियरी, जो जुडिशियरी है, कैन नॉट बी ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मतलब अनअवेयर, वो क्या नहीं हो सकती, अनजान नहीं हो सकती है, अनजान नहीं रह सकती है, किस चीज से, टू दी
पॉलिटिकल सिंबलिज्म से, जो पॉलिटिकल जो क्या है, प्रतिवादक है, ठीक है, जो प्रतीकवाद, ठीक है। अब ये बता रहे दैट क्या प्रतीक है, तो जो पॉलिटिकल जो प्रतीक है वो क्या है कि बुलडोजर हैज रिक्वायर्ड, तो एक्वायर्ड का मतलब होता है गेन्ड, तो जो बुलडोजर है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कैसा, एज अ इंस्ट्रूमेंट, एक टूल की तरह ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट। कलेक्टिव मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं उनको पनिशमेंट करने के लिए, इन्फ्लिक्टेड ऑन, इन्फ्लिक्टेड मतलब होता है इम्पोज्ड ऑन, क्या करना, उन पर थोप देना, उन पर जो क्या है ऑथोराइज्ड लेवल है एज अ राइटर्स, उन पर जो क्या है, जो ऑथराइज जो कानूनी रूप से क्या है लेबल लगा हुआ है उन पर, किस चीज का, विद्रोही का। समझ में आ रहा है, तो इस चीज से जो जुडिशरी है वो क्या है, अनजान नहीं रह सकती है, उसको एक्शन लेना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये बोला जा रहा है। तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर टेंस कैसे यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, देखो यहाँ पर एक्वायर्ड का मतलब मैंने अभी आपको बताया गेन, ठीक है, समझ में आ गया। कलेक्टिव पनिशमेंट बता दिया मैंने कि एकदम ग्रुप ऑफ पीपल हैं तो उनको एकदम पनिश किया जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। चलो, देयर आर इंस्टेंसेस, तो देयर आर इंस्टेंसेस बहुत से उदाहरण हैं ऑफ हाउसेस, घरों के, ऑफ नेम्ड सस्पेक्ट बीइंग डेमोस्लाइज्ड, तो कौन से घर जो कि सस्पेक्ट है, जिन जो एकदम सस्पेक्ट मतलब क्या होता है, सस्पेक्ट मतलब संदेह, तो जिन जिन पर संदेह है, बीइंग डेमोस्लाइज्ड, तो उनको क्या किया जा रहा है, उनको भी क्या कर दिया गया, डेमोस्लाइज कर दिया गया। तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। विदाउट रिगार्ड टू द फैक्ट दैट, बिना किसी रिगार्ड का मतलब मामले, तो बिना किसी मामले के, टू द फैक्ट कि भाई कोई फैक्ट ही नहीं है फिर भी क्या कर दिया, उनके घरों को गिरा दिया। दैट द रेस्ट ऑफ द फैमिली मे हैव नथिंग टू डू विद द ऑफेंस, तो दैट, अब फैक्ट क्या है देखो, अब ये जो दैट देख रहे हो ये इस फैक्ट के लिए आ रहा है, बता रहा है कौन सा फैक्ट, ये फैक्ट जो कि है क्या है कि रेस्ट ऑफ द फैमिली, शायद हो सकता है जो बाकी के परिवार के सदस्य हैं, मे हैव नथिंग टू डू विद द ऑफेंस, उनका कुछ लेना देना नहीं हो। देखो, नथिंग टू डू विद मतलब होता है लेना देना, मतलब कुछ नहीं लेना देना, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम चाहे जो करो, तो आई हैव, देखो, जैसे आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन, मतलब क्या हुआ कि मुझे तुमसे कोई लेना देना है, तुम जो करना चाहते हो करो, इस तरह से। तो हैव नथिंग टू डू विथ ऑफेंस, तो उनका अपराध से कुछ भी लेना देना नहीं है, जो फैमिली है, किसकी फैमिली, जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, तो उनका, उनकी जो परिवार है उनका कुछ लेना देना भी नहीं है, फिर भी क्या कर रहे हो, आप उनके घर गिरा दे रहे हो। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, समझ में आए। चलो आगे देखते हैं। देखो बीइंग के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये यहाँ पर देख रहे हो, तो जो उदाहरण है, कैसे उदाहरण है हाउस के, तो नेम्ड सस्पेक्ट, कि भाई उनका नाम क्या है, मतलब दे दिया कि एकदम सस्पेक्ट संदेह में आ रहे हैं, तो उनके घरों को गिरा दिया, और बिना किसी मतलब फैक्ट के, कोई फैक्ट नहीं है, कोई वजह नहीं है, भाई आप फैक्ट को देखो, हो सकता है कि जो रेस्ट ऑफ फैमिली है मे हैव नथिंग टू डू विद ऑफेंस, और आप पूरी फैमिली को सजा दे रहे हो उनके घर को गिराकर। ये एक, ये न्यूज़पेपर बोल रहे हैं, ठीक है, मैं अपना व्यू नहीं दे रहा हूँ। However, हालांकि, कंसीडरिंग दैट, कंसीडरिंग का मतलब होता है गिवन दैट, देखते हुए, किस चीज को देखते हुए, लोकल, दैट लोकल लॉज, जो लोकल लॉज हैं, कौन से कानून, टू परमिट रिमूवल, वो परमिट करते हैं, वो अनुमति देते हैं, रिमूवल ऑफ द इनरोचमेंट, इनरोचमेंट मतलब क्या होता है, अतिक्रमण, एंड अनऑथोराइज्ड, जो अनऑथराइज्ड होते हैं, ठीक है, इलीगल होते हैं कंस्ट्रक्शन। तो हालांकि अगर देखा जाए, अब मैं हिंदी में बता रहा हूँ समझना, हालांकि कंसिडरिंग दैट मतलब ध्यान देते हुए या देखा जाए, तो लॉ है, जो लोकल लॉ है, ठीक है, लोकल लॉ है वो परमिट करते हैं, वो देते हैं, क्या देते हैं कि भाई ठीक है रिमूवल कर दो, हटा दो वो घरों को जो एनरोचमेंट है, जो अतिक्रमण है, जिन्होंने जबरदस्ती अतिक्रमण कर रखा है, ठीक है, सरकारी जमीन पर, और जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस है, तो उनको गिराओ। द बेंच हैज आर्टिकुलेटेड इट्स इंटेंशन, अब देखो जो बेंच है हैज आर्टिकुलेटेड, उसने व्यक्त किया है, इट्स, इट्स किसके लिए आ रहा है, इस बेंच के लिए, अपने इंटेंशन, इंटेंशन मतलब इरादे को, टू ले डाउन, ले डाउन का मतलब क्या होता है, टू इस्टेब्लिश, क्रिएट, फॉर्मुलेट, तो क्रिएट करना यूनिफॉर्म गाइडलाइंस, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान, एक समान गाइडलाइन ऑन अ पैन इंडिया, पूरे भारत में
बेसिस टू स्ट्रीमलाइन, तो किस बेसिस पर? टू स्ट्रीमलाइन, सुव्यवस्थित करना, किस चीज को सुव्यवस्थित करना? द प्रोसीजर, जो प्रक्रिया है, फॉर एक्शन अगेंस्ट सच स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के खिलाफ जो प्रक्रिया है उसके खिलाफ एक सुव्यवस्थित तरीके से लॉ, एक गाइडलाइन को यूनिफॉर्म करना। ठीक है, ये इंटेंशन ये व्यक्त किया है किसने? कोर्ट की बेंच ने। समझ में आ गया? चलो, ऑब्जर्वेशन बाय द जस्टिस विश्वनाथन इंडिकेट, तो जो ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा? विश्वनाथन इंडिकेट दैट दीज में इन्वॉल्व द मैनर, तो ये जो चीज है, ये जो होता है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हो सकता है कि इन्वॉल्व हो कोई तरीके जिसमें अनऑथोराइज स्ट्रक्चर आर टू बी आइडेंटिफाई, तो हो सकता है कि इनमें जो अनऑथोराइज स्ट्रक्चर है उनको आइडेंटिफाई किया जाना हो। अब देखो यहाँ पर आर टू बी आइडेंटिफाई किए जाने को है, ठीक है, अभी बाकी है, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाना, पैसिव है ये। किस चीज का पैसिव है? इन्फिनिटिव का पैसिव है दोस्तों। देखो ये टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोटिस इशूज टू दोज, तो नोटिस जो है वो इशू कर दिए गए हैं उनको जो कंसर्न है, जो चिंतित है, एंड फेयर हेयरिंग, और एक वैध जो हेयरिंग है, सुनवाई है, गिवन टू देम बिफोर एनी एक्शन। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या है, कि जो कोर्ट के जो जस्टिस विश्वनाथन है, तो उन्होंने इंडिकेट किया है कि हो सकता है कि इन्वॉल्व हो कुछ तरीके जिसमें अनऑथराइज स्ट्रक्चर हो, ठीक है, उनको भी आइडेंटिफाइड करना है कि हो सकता है कि जो वो घर को गिरा रहे हैं तो अनऑथराइज्ड हो, ठीक है, ये भी हम मानते हैं। बट उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया है, ठीक है, और उस नोटिस उनके लिए जो कंसर्न, जो चिंतित है कि भाई उनका घर न गिर जाए या उनकी घरों को गिरा ना दिया जाए, तो उनके लिए एक नोटिस जारी कर दिया, और एक फेयर, ठीक है, मतलब एक कानूनी, एक लीगल हेयरिंग, ठीक है, गिवन टू देम, और उनको एक सही देखा जाए तो हेयरिंग दी जाएगी, ठीक है, हेयरिंग गिवन टू देम बिफोर एनी एक्शन, तो बिना किसी एक्शन के, मान लो एक्शन लेने से पहले उनको एक सही निर्णय दिया जाएगा, ठीक है, ये मतलब। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। आज कुछ ऐसा समझाने का था नहीं तो मैंने व्हाइट बोर्ड का यूज नहीं किया है, बट अगर आगे वीडियो में जैसे बनाऊंगा मैं तो लगता है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।